ओके, सब लोग डिक्टेशन लिखेंगे। 105 वर्ड्स पर मिनट स्पीड। स्टार्ट। धुरंधर का दूसरा भाग रिलीज़ होने के साथ ही यह फिल्म फिर से चर्चा में आ गई है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा का एक नया अध्याय है। हाल के वर्षों में यह पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की मूल कथा भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी षड्यंत्रों के इर्द गिर्द बुनी गई है। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जिया उल हक ने पारंपरिक युद्ध के बजाय भारत को हजारों छोटे छोटे घाव देने की जो रणनीति अपनाई थी, उसे पाकिस्तान ने कालांतर में भी कायम ही रखा। धुरंधर पाकिस्तान के ऐसे ही दुस्साहस की काट में लगे भारतीय जासूस की कहानी है। कथानक, संवाद और घटनाओं की राजनीतिक प्रामाणिकता, अंतर्निहित हिंसा और पार्श्व संगीत की संपूर्ण सिनेमाई संरचना में धुरंधर एक अति यथार्थवादी उत्कृष्ट प्रस्तुति है। हमजा अली मज़ारी के रूप में मुख्य पात्र महाभारत के अभिमन्यु की तरह है, जिसे उसके राष्ट्र ने प्रतिशोध के लिए वहां भेजा है। अपराध के लिए कुख्यात दक्षिण कराची का लियारी क्षेत्र हमजा के लिए एक चक्रव्यूह है, जिसे तोड़कर उसे भारत लौटना है। क्या वह इस कुत्सित चक्रव्यूह को भेद कर लौट पाएगा? धुरंधर भारत का पहला ऐसा फिल्मी कथानक है जो भारत पाकिस्तान के मौजूदा द्वंद्व को उसकी व्यापक भयावहता में उकेरता है। भारत के प्रति पाकिस्तान की कुंठा और उसके छद्म आतंकवाद को दर्शाने के लिए आदित्य धर ने जिस बारीकी और गहराई से शोध किया है, वह सत्यजीत रे अथवा श्याम बेनेगल के सिनेमा के अपवाद को छोड़कर मुंबई के व्यावसायिक सिनेमा में पहले कभी नहीं दिखा। पिछले वर्ष के अंत में बिना किसी नियोजित प्रचार के रिलीज़ हुई धुरंधर की असाधारण सफलता ने बॉलीवुड के स्टार सिस्टम और प्रोडक्शन घरानों को स्तब्ध कर दिया। व्यावसायिक ईर्ष्या ने उनके मुंह पर ताले जड़ दिए थे, पर दर्शकों द्वारा फिल्म पर उमड़ रहे दुलार से उनके सुर बदल गए। धुरंधर ने यह भी दर्शाया कि नकारात्मक समीक्षाएं किसी भी रचना की उत्कृष्टता को सुर्खियों में आने से रोक नहीं सकती। भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में देने वाले राम गोपाल वर्मा तो इससे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा, मुझे यह अतिशयोक्ति नहीं लगती कि अब भारतीय सिनेमा को धुरंधर के पहले और धुरंधर के बाद के रूप में देखा जाएगा। धुरंधर में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों ने इसे पसंद किया? दरअसल धुरंधर का घटना चक्र इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसका उपकथ्य उसे इतना प्रभावित करता है कि दर्शक कहानी के विकास के तारतम्य को पूरी तरह जोड़ नहीं पाते। इसलिए फिल्म के कथ्य और उपकथ्य को आत्मसात करने के लिए भी फिल्म को कई बार देखा गया। सिनेमा बचपन से ही आदित्य धर का जुनून रहा है। उनके इस जुनून में डिस्लेक्सिया जैसी बीमारी भी आड़े नहीं आ पाई, जिससे पढ़ने लिखने और शब्द विन्यास में कठिनाई आती है।